अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली टॉप 2 और मैं हूं आपका मेज़बान मनाज़र अली। आज हम आपको बड़ी पते की, बड़ी मज़े की और बड़ी दिलचस्प और मुफीद बातें बताने जा रहे हैं। आपने वीडियो शुरू से एंड तक ज़रूर देखनी है। और सबसे पहले आपने जो काम करना है वो ये है कि घंटी का बटन दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और राय का इज़हार भी आपने ज़रूर करना है। और वीडियो से मुतल्लिक़ जो अभी हम आगे टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसके मुतल्लिक़ कोई भी आपने सवाल पूछना हो तो आपने नीचे ज़रूर लिखना है। आज हमारे साथ हैं, जैसे मुख्तलिफ़ पहले भी वीडियोज़ में आपने देखा है, रज़वान असलम साहब। रज़वान असलम साहब जो हैं ये ऑनलाइन जो अर्निंग है उसके बड़े एक्सपर्ट हैं। और यहाँ गांव में बैठ के वैसे तो इन्होंने सारी इनकी जो एजुकेशन है वो सरगोदा से है और हाफजाबाद और सरगोदा से है, लेकिन आजकल ये अपने गांव में बैठ के ही अर्निंग कर रहे हैं और अच्छी भली अर्निंग कर रहे हैं। तो उस हवाले से मैं ये चाह रहा था कि अपने जो सब्सक्राइबर हैं और अपने जो देखने वाले हैं उन्हें बताएं कि घर बैठ के भी बहुत सारे काम ऐसे हो सकते हैं कि जिनसे अच्छी भली अर्निंग हो सकती है। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं रज़वान असलम साहब। आप बताएं कि आप जो ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, आपको आइडिया किस तरह आया, किस तरह इस तरफ आपका रुझान हुआ? शुरू से तो मतलब इसका कोई मुझे आइडिया नहीं था कि ऑनलाइन अर्निंग होती भी है। ये मेरे फ्रेंड्स ने मतलब मुझे ये आइडिया दिया था, उन्होंने मशवरा दिया कि ये हमने ऑनलाइन अर्निंग करनी है। पहले अच्छा। हमारी जो स्टडी थी एमएससी आईटी हमने वो कंप्लीट की। अच्छा। तो उसके बाद 3 मंथ का कोर्स जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में करवा रहे थे। अच्छा। ये हुकूमत पंजाब की तरफ से था। अच्छा। तो हमने फिर सोचा कि हम वो उस सिलसिले में उस तरफ जो है जाते हैं। हमने टेस्ट वगैरह दिए, हमारा एडमिशन हो गया। तो अच्छा। 3 मंथ का कोर्स था, वो हमने कंप्लीट किया। ए टू ज़ी हमने बिल्कुल सारा शुरू से एंड तक उसी में सीखा है। अच्छा। तो पहले मुझे कोई इस चीज़ के बारे में कोई आइडिया था ही नहीं कि ऑनलाइन अर्निंग होती है और अच्छा। स्किल्स जो हैं वो कैसे पॉलिश की जाती हैं। अच्छा। तो हमारे अच्छा, पहले आपने सुना हुआ था वैसे कि ऑनलाइन अर्निंग ऑनलाइन हो? अर्निंग होती है सुना था, लेकिन ये था कि मतलब पहले हमें कुछ पे करना पड़ता है, डिपॉज़िट करवाना पड़ता है वेबसाइट्स के। अच्छा। तो पहले मैं उन वेबसाइट्स के नाम भी बताऊँगा। अच्छा। तो उनमें पहले पे करना पड़ता है, उसके बाद जो है अर्निंग हमारी तरफ होती है। अच्छा। लेकिन जब हमने एडमिशन लिया और हमने सीखा तो तब पता चला कि इसमें हमने कुछ भी नहीं पे करना। अच्छा। हमने सिंपल अकाउंट्स बनाने हैं और अच्छा। अपनी स्किल्स जो हैं वो प्रोवाइड करनी है और हमने अर्निंग करनी है। अच्छा, ये जी, आपको मतलब वहाँ जब आपने सीखा तो आपको फिर पता चला। जी। अच्छा, तो जब आपने सीखना स्टार्ट किया तो तब शुरू में थोड़ा आपको मुश्किल पेश आई या इजी है सारा काम? शुरू में जब हमारा एडमिशन हुआ था तो मेरा था टेक्निकल एडमिशन हुआ था टेक्निकल में। अच्छा। तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि कोडिंग वगैरह होती है अच्छा। और वेबसाइट्स जो हैं ये उसमें डेवलप करना सिखाते हैं। अच्छा। लेकिन जो था हमारा एक फ्रेंड था, वो नॉन टेक्निकल में जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड था। उसने अच्छा। आके हमें ख्वाब दिखाने कि ये मुश्किल काम है, वो ईज़ी अच्छा, है, ये ना उसमें करो वो करो। वो करो, उसमें ज़्यादा अर्निंग है, इसमें थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, शॉर्ट टर्म वो है और अच्छा। अर्निंग ज़्यादा है। अच्छा। तो फिर हमने उधर छोड़ा और नॉन टेक्निकल में आ गए। अच्छा। नॉन टेक्निकल जब जब हमने मतलब शुरू किया था तब कोई ये ऐसा लग ही ना रहा था कि ये कोई मुश्किल काम है। अच्छा। जैसे जैसे सीखते गए तो पता चला कि ये मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है और अच्छा। उससे ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। अच्छा, ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जी। तो अभी आप जो है यहाँ गांव में बैठ के जो काम कर रहे हैं, इसमें आपको इंटरनेट के वाले से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? इंटरनेट का कोई इशू नहीं होता। हमने पैकेज मैं कर लेता हूँ मोबाइल पे और अच्छा। हॉटस्पॉट के ज़रिए मैं लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ और सारा काम मैं जो है वो कर लेता हूँ। ये चीज़ नाजरीन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, शहरों में तो मसाइल नहीं होते, गांव में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे पास इंटरनेट नहीं है। तो ये जो कि गांव में है, तो गांव में किस तरह से होता है इस वजह से उन्होंने बताया। अच्छा, तो आप कितनी वेबसाइट्स के लिए अभी काम कर रहे हैं? मैं अभी 4 वेबसाइट्स जो हैं वो काम कर रहा हूँ, उन पे काम कर रहा हूँ, अकाउंट्स वगैरह मैंने बनाए हुए हैं। अच्छा। हमारे सर फैसल हैं, सरगोदा अच्छा। यूनिवर्सिटी में वो करवा रहे हैं, उनसे ही मैंने सब कुछ सीखा है। अच्छा। तो उनका मैं आज हमारी लास्ट क्लास थी, ऑनलाइन ही हुई है। अच्छा। तो उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने बिल्कुल ए टू ज़ी हमें सारा कुछ सिखाया है अच्छा। और बहुत अच्छा सिखाया है। अच्छा, सर फैसल का हम भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन हम लोगों को सिखा रहे हैं। अच्छी बात है कि लोग घर बैठ के पैसे कमाएं और अच्छा कमाएं और इजीली कमाएं। तो अभी जिन वेबसाइट पे आप काम कर रहे हैं, आप बताना चाहेंगे उनके नाम के, ताकि लोगों को ज़रा आसानी हो जाए? मैं उनके नाम भी बताऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप उन पे जो है वो अकाउंट्स बना सकते हैं, कैसे अच्छा। वो अपनी सर्विसेज जो हैं आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा। जैसा कि हम देखते हैं कि हम में से 99.99% लोग ऐसे हैं जो स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं हाँ, बिल्कुल ऐसे ही और है। जो स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं ज़ाहिर सी बात है वो फ़ेसबुक भी यूज़ करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर हमें 80% लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि फ़ेसबुक तो यूज़ करते हैं लेकिन फ़ेसबुक से अर्निंग भी होती है।
हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हम्म, मैं इस कोर्स में आने से पहले भी उन्हीं लोगों में था कि मतलब वो एज अ फ़न यूज़ करनी है, कोई इसका अर्निंग का कोई प्रोसेस या कोई आइडिया पता था ही ही नहीं, नहीं, आइडिया पता ही भी नहीं नहीं था, था। सही है। तो ये मैं बताना चाहूँगा इस सिलसिले में भी। और हम्म, पहली वेबसाइट जो हमें सर ने सिखाई थी वो थी फाइवर। अच्छा फाइवर। फाइवर सिंपली जो लोग इस पे काम करना चाहेंगे उनको बताना अच्छा चाहूँगा कि फाइवर, फाइवर किस स्पेलिंग के साथ हैं जिन लोगों को नहीं पता होगा? FIVERR। हाँ ये फाइवर आपने स्पेलिंग नोट कर लेने हैं, तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो आपने इसको सर्च करना है। सिंपली गूगल पे जाएं और हम्म, लिखें fiverr.com। अच्छा आपके सामने जो है वो सारी वेबसाइट्स जो होती हैं वो उनकी ओरिजिनल वो आ जाएंगी। अच्छा लॉगिन पेज जो इंटरफेस है फर्स्ट वो उस पर आपको लेके जाएगा। अच्छा और सिंपली आपने जैसे फेसबुक का जो है सारे जानते हैं कैसे अकाउंट क्रिएट किया जाता है, हम्म, सिंपली वैसे अकाउंट क्रिएट करना है अच्छा फाइवर पे। उधर फाइवर पे अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा? फाइवर पे आपको अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, उस पर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। सही है, ठीक है। तो अकाउंट आप बनाएंगे, अकाउंट आपका बन गया है, वो जो मतलब सिंपल प्रोसेस उनका होता है, डिस्क्रिप्शन, नेम, URL जो सारा कुछ जो सेट जो करना वो है, मांगते जाएंगे मांगते आपने, जाएंगे, आपने हाँ। फिल करते जाना है और आपकी जो है प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। सही है। उसके बाद जो आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, एक स्किल को हम कहते हैं एक गिग, सही है, GIG गिग। ये ठीक है। एक गिग जो होती है वो एक होती है सर्विस जो हम प्रोवाइड करते हैं। सही है। उसके डिफरेंट एक गिग बनाते हुए हमने वो कुछ प्रोसेस होता है, मतलब थोड़ा सा लंबा, इतना ज़्यादा भी नहीं है लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है, लेकिन सोच समझ कर उसको करना होता है। सही है। क्योंकि ये है कि अगर मोस्टली लोग जो हमारे पाकिस्तानी होते हैं ये ऐसे ही करते हैं कि दूसरे का कॉपी किया और अपनी जगह पेस्ट किया और बना लिया। सही है, ये तो नहीं, ये उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। ज़्यादा फ़ायदा इम्प्रेशन होता अच्छा। ही नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि जब आप कॉपी करेंगे एक चीज़ दूसरे की, हम्म, तो फाइवर ऐसी उनकी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं कि वो आपको बैन कर देंगे फ़ौरन। अच्छा कि वो आप चीज़ें काट पेस्ट कर रहे कॉपी हैं। कर रहे हैं और वो उस चीज़ को आपको होने नहीं देंगे। सही है। मतलब ये है कि आपने चीज़ें जो भी बनानी हैं वो खुद से खुद आपकी से बनानी क्रिएटिव है, होनी हाँ, चाहिए। आपकी क्रिएटिव चीज़ें होनी तो चाहिए। गिग बनाने का मैं तरीका बता देता हूँ। हम्म, सिंपली जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपने क्लिक करना है अपने अकाउंट पे, जो आपकी प्रोफाइल है वहाँ पे जाएंगे, सही है, वहाँ पे होगा क्रिएट अ न्यू गिग। ठीक है। तो गिग पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे पहले आपको प्रोवाइड करेगा एक इंटरफेस, उसमें आपने क्या देना है, सिंपल अपनी गिग का नेम देना है, अच्छा कैटेगरी चूज़ करनी है अच्छा। और कुछ टैग्स जो हैं जैसे कि मतलब सर्चिंग टैग्स होते हैं वो आपने देने हैं। जो स्टार्टिंग वाले लोग होते हैं उन्हें इस चीज़ का आइडिया ज़्यादा नहीं होता कि कौन से टैग हमने देने हैं। सही है। तो वो ये कह सकते हैं कि आप जो है फाइवर की जहाँ पे सेलिंग की होती है वहाँ पे आप जाएं, अच्छा सर्च करें अपनी रिलेटेड गिग जो आप बना रहे हैं, अच्छा। तो उससे रिलेटेड आप जैसे ही करेंगे आपको सजेशंस मिल जाएंगी कि ये चीज़ें जो फाइवर है खुद आपको गाइड करेगा। गाइड करेगा कि ये चीज़ें आपको देनी चाहिए। सही आप है। सिंपली वो देखें और हम्म, अपने सर्च टैग्स में वो चीज़ें आपने लगानी है। सही है। उससे नेक्स्ट आप जाएंगे, दूसरे इंटरफेस पे लेके जाएगा आपको, वहाँ पे आपने प्राइसिंग सेट करनी होती है कि सर्विस आप कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं, कितनी सर्विस के लिए कितना आप उसको प्राइस जो है वो चार्ज करेंगे अपने बायर को। यानी आपका आम ज़बान में आपका रेट क्या है काम रेट करने क्या है, उसमें क्या होता है कि 3 पैकेजेस होते हैं। का? अच्छा तो एक छोटा होता है बेसिक, उससे बड़ा होता है स्टैंडर्ड, उससे बड़ा होता है प्रीमियम। अच्छा। तो उसमें आपने अपनी डिस्क्रिप्शन देनी होती है हम्म, कि फॉर एग्ज़ाम्पल $5 है, अच्छा मिनिमम $5 जो है वो मिनिमम होते हैं। अच्छा, कम से कम तो $5 कम से आपने। कम $5 हैं, तो उसमें आपने वो प्राइस सेट करनी है, फिर हम्म, उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है कि आप $5 में कितना क्रिएट करके देंगे, कितना काम करके देंगे ठीक उस है गिग के मतलब, उस स्किल के मतलब। ठीक है। तो वो आपने प्राइसिंग सेट करनी होती है। फिर उससे नेक्स्ट स्टेज आता है डिस्क्रिप्शन का, होता है अच्छा कि आपने अपनी गिग गिग को डिस्क्राइब करना है कि आपने जो प्रोवाइड करना है, क्या प्रोवाइड करना है, कैसे प्रोवाइड करना है। सही है। तो वो आप उसको डिस्क्राइब करेंगे। उससे नेक्स्ट प्रोसेस होता है गैलरी, आप कह लें, वहाँ पे गैलरी लिखा होता है, अच्छा। उसमें गैलरी को गाइड कर देता हूँ। गैलरी क्या होता है कि आपने अपनी जो गिग होती है वो सर्चिंग में जब आती है तो उस पर इंटरफेस होता है जैसे कि प्रोफाइल। अच्छा तो वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि आपका बायर जब देखता है कि ये चीज़ नज़र आ रही है तो वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। एक ताकि वो कोई गलत इंप्रेशन ना ले कि गलत यार इसको इंप्रेशन पता नहीं नहीं ले, है काम का। टाइटल तो लिखा होगा नीचे गिग के कि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सही है। लेकिन अगर आपने एक अच्छा और कह लें कि प्रोफेशनल आपने इंटरफेस दिया है, प्रोफाइल उस पर शो करवाई हुई है, तो उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही। इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा तब वो आपकी गिग ओपन करेगा, हम्म, फिर उससे नेक्स्ट वो ऑर्डर प्लेस करेगा। सही है। अगर आपकी गिग ही वो ऊपर से नज़र आ रही है कि वो बहुत हल्की है और ऐसे ही है, तो वो उनको छोड़ के किसी और पे जाएगा, क्योंकि फाइवर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस पर मिलियन बिलियंस लोग बैठे हैं सही है। जो काम कर रहे हैं। सही है।
सबसे ज़्यादा जो मतलब हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के हैं वो एज आ सेलर काम कर रहे हैं, इंडियन हैं और बांग्लादेश के हैं। अच्छा। बाहर दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ के भी हैं, लेकिन वो ज़्यादातर जो हैं वो काम एज आ बाहर करते हैं। लेकिन जो है ना, ये हमारे पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेश के ये एज आ सेलर ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो इस सिलसिले में जो आपने वो बनानी है प्रोफाइल, वो आपने बनानी है canva.com, CANVA, अच्छा, canva.com। वो उस पर क्या करते हैं, उस पर बैनर्स वगैरह क्रिएट करते हैं, मतलब डिज़ाइनिंग की आप कह सकते हैं कि वो वेबसाइट है। सही है। उस पर आपने जाना है, वहाँ पे आप जो है अपनी कुछ चीज़ें अपलोड भी कर सकते हैं, मतलब जो आपने क्रिएट करनी है किसी दूसरी वेबसाइट से। दूसरी एक वेबसाइट का नाम बता दूँ, पिज़्ज़ाबे। उस अच्छा। पर जो होती है ना इमेजेस वगैरह, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, अच्छा। वहाँ से आप ले सकते हैं। ये होता है गूगल से आप इमेज उठाएंगे, वो ज़ाहिर सी बात है पेड होती हैं, वो आप उठाएंगे गूगल फौरी उस चीज़ को बैन कर देगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो पिज़्ज़ाबे ऐसी है वेबसाइट जो आप पे बिल्कुल जितनी भी पिक्स पड़ी हैं, और ये नहीं है कि थोड़ी सी हैं, बहुत अच्छा। बड़ी वेबसाइट है, ठीक है। और सारी जो इमेजेस हैं वहाँ पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हैं। अब वहाँ से उठाएं, अच्छा। कैनवा में लाएं, उसको डिज़ाइन करें अच्छा। और अपनी गिग में लगा लें। वहाँ पे गिग में वीडियो भी लगाई जा सकती है और इमेजेस अच्छा। भी। एक गिग पर मैक्सिमम 3 जो है पिक्चर्स आप लगा सकते हैं। अच्छा। और ये अब जब लास्ट स्टेज होगी उस पे आप उसके बाद आप पब्लिश करेंगे अपनी गिग को, और आपकी गिग जो है वो आपकी प्रोफाइल में सेव हो जाएगी। ठीक है। और ये है कि ये सारी अपने लीगल तरीके से करनी है। अगर थोड़ी सी भी इलीगल चीज़ हुई या कॉपी पेस्ट हुई, जैसे कि एक पिक्चर है, वही अच्छा। आप गूगल से उठा के वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, हम्म। फौरी तौर तो वो लगा देगा, सही लेकिन है। जैसे ही फाइवर की वो उनके एल्गोरिदम्स हैं वो उसको मैच करेंगे, कॉपी होगा, हम्म। वो फौरी इस चीज़ को बैन कर देंगे। फ़ायदा नहीं होगा, फिर काम नहीं फ़ायदा मिलेगा। काम बिल्कुल क्योंकि नहीं मैंने मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि फाइवर पे उन्होंने अकाउंट बनाए हुए हैं। जी, अब उनको इस चीज़ का नहीं पता, वो कहते हैं यार अकाउंट बनाया हुआ है लेकिन हमें काम नहीं मिलता। काम नहीं तो मिलता मेरा वो। ख्याल है इस तरह की गलतियाँ उन्होंने कोई की हुई ये हैं। चीज़ें यही होती हैं कि काम होती नहीं है। एक प्रोफेशनल चीज़ प्रोवाइड करे एक बंदा, $5 में ही फ़र्ज़ कर लें आप $5 में प्रोवाइड करें एक अच्छी चीज़, मैं वही रफ सी चीज़ $5 में प्रोवाइड करूँ, मुझे क्यों चूज़ करेगा वो? हाँ बिल्कुल। वो ऐसे आपको ही। चूज़ करेगा। बिल्कुल। जो बेस्ट होगा, जो बायर है उसने पे करना है, उसने और पे करना है और पूरी दुनिया में लोग बैठे हुए हैं काम बैठे हैं करने। काम करने वाले। हम्म। तो ये है कि कंपटीशन है, बिल्कुल। आपने खुद को एक बहुत अच्छा प्रोवाइड करना है उनके सामने, हम्म। तब जाके वो आपको मतलब चूज़ करेंगे। बाकियों बिल्कुल। को छोड़ेंगे, आपको चूज़ करेंगे। आपने अच्छा बनना है तो चूज़ करेंगे, बिल्कुल ऐसे बाकियों ही को है। छोड़कर आपको क्यों चूज़ करें, ये रीज़न हमने उनको प्रोवाइड करना होता है। अच्छा जी, मेरा ख्याल है कि हम अगला सेशन जो है ना, जी, वो अगली वीडियो के लिए छोड़ते हैं नाजरीन। जहाँ तक आपको समझ आई है इसको आप ज़हन नशीन करें और इस पर काम करें। मज़ीद आपने क्वेश्चन करने हों तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो रिजवान साहब वहाँ पे डायरेक्टली आपको जो है वो जवाब भी देंगे। अगली जो मज़ीद इनकी बातें हैं जो बड़ी मुफीद हैं, इंशाल्लाह उस पर हम एक मज़ीद वीडियो बनाएंगे और बड़ी मज़े की वो वीडियो होगी इंशाल्लाह। हम हमें अपना अकाउंट जो है वो मेंशन कर देंगे। अगर कोई किसी किस्म का क्वेश्चन करना चाहे तो वो मेरा अकाउंट है, वहाँ पे आके मुझे मैसेज कर सकते हैं इनबॉक्स में, बिल्कुल। और मुझसे गाइडलाइन ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम नीचे जो है ना डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें दे देंगे रज़वान साहब से। आप रब्ता करें, मज़ीद कोई चीज़ आपने पूछनी हो पूछें, हमें इस वीडियो में दे इजाज़त। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।